एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहिब जी की 23वीं अष्टपदी में जीव की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब जीव उस परम पिता परमात्मा को गुरु की संगत में बैठकर अर्थात संतों की संगत में बैठकर हृदय में नाम सिमरन करके उस परम पिता परमात्मा की एक झलक प्राप्त कर लेता है। उसमें जो स्थिति जीव की बनती है उस स्थिति का वर्णन करते हुए मेरे पातशाह जी 23वीं अष्टपदी में हम जीवों को उस परम पिता परमात्मा के नाम की महिमा, जो सिमरन की महिमा का तथा अनुभूति की कैसी कैसी होती है ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मेरे पातशाह जी 23वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। भाव, गुरु जी ने ज्ञान रूपी सुरमा दिया है जिससे अज्ञान का अंधेरा मिट गया है। ये नानक, ईश्वर की अत्यंत कृपा से जीवन में सतगुरु से मुलाकात हो गई है तथा मन में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। भाव, जीवन का लक्ष्य पता चल गया है, अपना अनुभूति होने लग पड़ी है। अष्टपदी के प्रथम पद मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, सत्संगंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री कट एकस कटमाही, अनेक रंग नाना दष्टाही, नौनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम, सुन समाधि अनदनाद, कह न जाई अचरज विस्माद, दिन देखा जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोध भी पाए। मेरे पातशाह यहाँ स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, संतों की संगत में अंतर मन में ही ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं तथा अब श्री हरि परमात्मा का नाम मुझे बहुत मधुर तथा मीठा लगता है। सारी सृष्टि एक परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसके विभिन्न प्रकार के अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। भाव, कण कण में परमात्मा का ही आभास हो रहा है। ईश्वर का एक नाम ही अमृत है और 9 प्रकार का धन इसी नाम में विराजमान है और मनुष्य के शरीर में ही इस अत्यंत अमूल्य खजाने का निवास है। भाव, हृदय पटल पर ही वो सब आनंद विराजमान है। वहाँ शून्य समाधि में ही अनहदनाद भाव शब्द सुनाई देता है। इस हैरान करने वाली आश्चर्यजनक स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह एक परम अनुभूति की बात पातशाह जी यहाँ समझा रहे हैं। इस कौतुक को वही अनुभव कर सकता है जिसे श्री हरि परमात्मा स्वयं दिखा देता है, अपना स्वयं की अनुभूति करवा देता है। ये नानक, ऐसा कोई बिरला पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहाँ मेरे पातशाह जी कह रहे हैं कि परम सौभाग्यशाली जिस पर प्रथम सद्गुरु कृपा करे और सद्गुरु कृपा प्रसाद से ईश्वर स्वयं कृपा करें, तभी यह स्थिति बनती है और ऐसा जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस यहाँ पे उस जीव की स्थिति का वर्णन किया गया है। दूसरे पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, सो अंतर सो ही बाहर अनंत, कट कट व्यापे रहा भगवंत, तरनी माही घरनी माही आकाश प्याल, सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल, भिन्न तिन पर्वत हे पार ब्रह्म, पर्वती हे पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बसंतर माही, चार कुंट दह दिसे समाही, तिस्ते भी नहीं को ठाओ, गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ। दूसरे पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, वह अनंत श्री हरि परमात्मा अंतर मन में भी है, बाहर भी वही विद्यमान है। वही परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, ये भी अनुभूति ही है। श्री हरि परमात्मा धरती, आकाश तथा पताल में भी मौजूद है तथा वह समस्त लोगों के जीव प्राणियों का पालनहार है। वह हरि परमात्मा जंगलों, रेगिस्तान तथा पहाड़ों में भी उसी का ही सारा फैलाव है। जैसी उसका हुक्म होता है वैसे ही जीव कर्म करता है। वह श्री हरि परमात्मा वायु, पानी, अग्नि में विराजमान है। ये चारों तरफ और 10 दिशाओं में एक समान समाया हुआ है। उस श्री हरि परमात्मा के बिना कोई स्थान ही नहीं है। हे नानक,
मैंने गुरु कृपा से सब जान लिया है तथा इस सुख को प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। भाव ये अनुभव हो गया है। तीसरे पद मेरे पाछे कह रहे हैं, वेद पुराण सिमृत मही देख, शशि सरसों नक्षत्र मही एक, वाणी प्रभ सबको बोले, आप अडोल न कबू डोले, सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइए गुण अमोल, सर्व ज्योति में जाकी जोत, तर रहे हो स्वामी ओत पोत, गुरु प्रसाद परम तक का नाश, नानक तिरमय ए विश्वास। श्री हरि परमात्मा को वेद पुराण तथा स्मृतियों में देखो, चंद्रमा सूर्य तारा मंडल में वही एक ईश्वर ही विराजमान है। प्रथम पातशाह यह परमात्मा की अनुभव की कला का व्याख्यान कर रहे हैं। हर जीव प्राणी उस ईश्वर की वाणी बोलता है, अर्थात उस ईश्वर की शक्ति से ही बोलता है। श्री हरि परमात्मा स्वयं अटल है, कभी विचलित नहीं होता। वह श्री हरि परमात्मा ही अपनी लीला से सृष्टि को रचकर स्वयं ही खेल खेलता है। उसकी कीमत कोई नहीं पा सकता, अर्थात उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे गुण अनमोल है। उसका अनमोल है, उसको कोई मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। केवल उसे श्री परमात्मा का ही चेतन प्रकाश ही सभी में प्रकाशित है, अर्थात एक ज्योत ही सर्वव्यापक है। उसी ने ही सारी सृष्टि का ताना बाना बुना हुआ है। ये नानक गुरु जी की असीम कृपा से जिसके भ्रम का नाश हो जाता है, उसी के भीतर यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि कण कण में वही विराजमान ईश्वर नजर आता है। चौथे पद मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, संत जना का पेखन प्रभ सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुन शुभ वचन, सर्वव्याप राम संग बच रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, संत वचन साधु सब कहत, जो जो होई सो सुख माने, कर्ण करावण हार प्रभु जाने, अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। चौथे पद में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं कि हरि परमात्मा के प्यारे संत हर स्थान पर उसी परमात्मा को ही देखते हैं, तो संतों के मन में हर समय सब कर्तव्य ईश्वर के ही होते हैं, ऐसा वो बोध करते हैं, ऐसा विचार उनके मन में रहता है। संत जन हरि के पवित्र वचन ही सुनते हैं तथा परमात्मा के नाम में ही जो सर्वव्यापक है उसी में मस्त रहते हैं। भाव उसके नाम रस का अमृत पीते रहते हैं। जिसने संत धर्मात्मा ने उस श्री हरि परमात्मा को जान लिया है, उसका जीवन चरित्र ही यह बन जाता है। साधु सदा ही सच का व्यवहार करता है, जो कुछ भी होता है वह उसी में सुख मान लेता है, हर हाल में वह खुश रहता है, क्योंकि वह यह भेद जान जाता है कि उस ईश्वर स्वयं ही समस्त कार्य करने वाला है तथा करवाने वाला है। भाव उस ईश्वर के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर बाहर तथा भीतर स्वतंत्र बसता है। संत जन ऐसा जानते हैं। हे नानक, ऐसे संत जनों के दर्शन करके हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भाव ऐसे संतों के दर्शन कर जो स्वयं मुक्त हैं और वही तुझे मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, ऐसा मेरे पातशाह जी भाव कर रहे हैं। आप सत किया सब सत, तिस प्रभते सगली उत्पत, तिस पावेता करे विस्तार, तिस पावेता एक अंकार, अनिक कला लख नहीं जाई, जिस पावे तिस लय मिलाई, कवन निकट कौन कहिए दूर, आप रेहो भरपूर, अंतर्गत जिस आपी जनाए, नानक तिजन आप बुझाए। पातशाह जी पांचवें पद में कह रहे हैं, ईश्वर ही एक सत्य है तथा उसकी सृष्टि रचना भी सत्य ही है। यह सारा जगत उस सत्य परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। जब इस ईश्वर की मौज होती है तो पृथ्वी का प्रसार कर देता है, जब उसे उपयुक्त लगे तो अपना प्रसारा छोड़कर इसमें एक रूप हो जाता है। भाव अपने में सब सृष्टि समेट लेता है। उस ईश्वर की अनेक तथा अनंत शक्तियाँ हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस किसी को वह चाहता है उसे अपने साथ मिला लेता है। वह हरि परमात्मा किसी किसी के बहुत निकट तथा किसी किसी के बहुत दूर कहा जा सकता है, वैसे ही सर्वव्यापक है। ये नानक, वह परमात्मा उसी मनुष्य को अपनी सर्वव्यापकता की सूझ देता है जिसके भीतर स्वयं ऐसी अवस्था की समझ पैदा कर देता है। भाव जो उसके हरि के प्यारे हो जाते हैं उनको ही हरि अपना भेद देते हैं और उसका कल्याण करते हैं।
छवें पद में मेरे बादशाह जी, सातवें पद में मेरे छवें पद में मेरे बादशाह कह रहे हैं, सर्वभूत आप बरतारा, सर्वनयन आप पेखनहारा, सगल समग्री जाका तना, आपने जैसा आप ही सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीम आया, सबके मद अर्पित रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे का लय समाए। मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, सारी दुनिया के लोगों के भीतर वह हरि परमात्मा स्वयं ही विराजमान है तथा सभी जीव प्राणियों के नयनों द्वारा स्वयं ही देख रहा है। इस सारी सृष्टि की रचना उसका शरीर है तथा अपनी बढ़ियाई वह स्वयं ही सुनता है। उस परमात्मा ने जीव प्राणियों का जन्म और मरण एक खेल रचा हुआ है। इस खेल को चलाने के लिए अपनी माया को अपने हुक्म में बांध रहा हुआ है, अर्थात माया रची हुई है। भाव ये सारी सृष्टि उसकी माया का खेल है। हरि परमात्मा सब जीव प्राणियों के भीतर निर्लेप रहता है, परंतु जो कुछ भी कहना होता है वह स्वयं ही कहता है। उसी के हुक्म से प्राणी दुनिया में जन्म लेते हैं और उसी हुक्म से प्राण त्याग देते हैं। परंतु हे नानक, जो प्राणी उसको अच्छा लगता है उस प्राणी को अपने साथ प्रभु मिला लेते हैं। सातवें पद में मेरे पातशाह के हैं, इसते हो ही सुनना ही बुरा, और एक कह कहने कुछ करा, आप भला करतूत आदमी की, आपे जाने अपने जी की, आपे साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गतमत कही न जाई, दूसर होई ससुर जी पाई, जिसका किया सब प्रमाण, गुरु प्रसाद नानक ही जान। सातवें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, ईश्वर के द्वारा जो भी होता है दुनिया के लिए बुरा नहीं होता, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। जो किया हुआ है उसी का किया हुआ है। भाव जैसे पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं करता, इस प्रकार ईश्वर भी कभी संसार का, अपने जीवों का बुरा नहीं करता। हरि परमात्मा स्वयं ही सबको सबसे अच्छा है और उसके सभी कर्म भी बहुत अच्छे हैं। वह अपने हृदय की बात वह स्वयं ही जानता है। वह स्वयं पूर्ण सत्य है और उसकी सृष्टि रचना भी पूर्ण सत्य है। ताने बाने की तरह उसने स्वयं ही अपनी सृष्टि को अपने साथ मिलाया हुआ है। भाव कण कण में विराजमान वह हरि का सृष्टि रूप ही है। आगे मेरे पास ये कह रहे हैं, उसकी लीला, उसकी खेल के विस्तार का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरा उसके समान होता तो उसको समझ सकता। श्री हरि परमात्मा का किया हुआ सभी को स्वीकार करना पड़ता है। ये नानक, गुरु की कृपा से यह सत्य तथ्य समझ आया है कि परमात्मा वह स्वयं ही सब कुछ है, उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आठवें पद में मेरे बादशाह जी कह रहे हैं, जो जाने ति सदा सुख होई, आपे मिलाए लय प्रभ सोई, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मोत जिसरे दे भगवंत। तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआओ, जन के संचिति अवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आठवें पद में बादशाह जी हम जीवों को बड़ी सुंदर ढंग से बात को समझा रहे हैं कि हे जीव, उस हरि परमात्मा की लीला का खेल को समझ जा, जो प्राणी उस हरि परमात्मा की लीला के खेल को समझ जाता है उसे सदैव सुख मिलता है। और वह श्री हरि परमात्मा ऐसे प्राणी को अपने साथ मिला लेता है जो उसकी लीला को बूझ जाता है। जिस प्राणी के हृदय में भगवान का निवास हो जाता है वही इस जगत के में धनवान है, कुलवान है तथा मान प्रतिष्ठा को पाता है और जीवित ही आवागमन से मुक्त हो जाता है। वही पवित्र है, वही कुलवान है, वही जीववान है जिसने इस परम पिता परमात्मा के भेद को जान लिया। इस पद में मेरे पातशाह जी 3 बार धन 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 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पंच पातशाह जी 3 बार धन धन कहा है। भाव उसी जीव का जीवन धन्य है जो तीनों काल धन्य है। इस जगत में जिसकी कृपा से सारे जगत का उद्धार हो जाता है, जिसने उस परम पिता परमात्मा के भेद को जान लिया और तीनों कालों में वो स्वयं धन्य है, अर्थात वही मुक्त हो जाता है, वही महापुरुष है।
ऐसे महापुरुषों का जगत में आने का यही मनोरथ है कि उसकी संगत में रहकर दूसरे प्राणियों को भी ईश्वर का नाम स्मरण आता है। ऐसा महापुरुष ही स्वयं मुक्त होकर संसार को मुक्त करा देता है। ये नानक, ऐसे महापुरुष को हमारा सदा ही नमस्कार है, प्रणाम है, जो स्वयं आवागमन से मुक्त हुआ है तथा दूसरों को भी यह मार्ग समझा गए हैं। भाव वही जीवन में मुक्त हुआ है जिसने उस परम पिता परमात्मा की अंतर मन में अनुभूति कर ली है, उसका कल्याण हुआ है। मेरे पातशाह जी हम जीवों को उस नाम की महिमा का, उस परमात्मा के गुणों का व्याख्यान करते समझा रहे हैं कि जीव उसकी शरण में जा, उसकी शरण में रहने से, उसके नाम जप करने से जो तुझे अनुभूतियाँ होंगी, तुझे कण कण में वही ईश्वर विराजमान दिखाई देगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।